हमारे समाज के ऐसे लोग जो स्वयं को भगवान या बहुत चमत्कारिक बताते हैं, परंतु वास्तव में होते नहीं हैं। ऐसे अनेकों लोग आज हमारे देश में पाए जाते हैं जो स्वयं को भगवान का अवतार बताते हैं और भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वयं को ईश्वर बताने वाले, सर्वशक्तिशाली बताने वाले पाखंडी केवल आज ही नहीं, बल्कि उस समय भी थे जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट हुए थे। उस समय भी एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं को असली कृष्ण तथा भगवान कृष्ण को नकली कृष्ण बताया करता था, और वह कोई साधारण नागरिक नहीं, अपितु एक राजा था। आइए आपको विस्तार से बताते हैं उस नकली भगवान के कारनामे तथा उसके दुखदाई अंत के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। पौंड्रक रूस देश, आज के मिर्जापुर, का राजा था। कुछ पुराने लेखों में पौंड्रक के काशी या करुपदेश या पुंड्र देश के राजा होने का उल्लेख भी मिलता है। कौशिकी नदी के किनारे पर किरात, वंग एवं पुंड्र देशों पर उसका शासन था। पौंड्रक महामूर्ख एवं अविचारी था, जो अनीति पूर्वक राज्य करता था। पौंड्रक कहता था, असली कृष्ण तो मैं हूँ, और द्वारिकापति भगवान कृष्ण को नकली कृष्ण बताता था। पौंड्रक ने लकड़ी के 2 हाथ जुड़वाकर भगवान विष्णु और 4 भुजा कृष्ण जी की तरह दिखने को अपनी कुल 4 भुजाएं कर ली थी। इसके अलावा उसने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह दिखने वाला नकली चक्र, मोर मुकुट, नकली 5 जन्य शंख, तलवार एवं नकली कौस्तुभ मणि तक बना लिए थे। वह भगवान कृष्ण के समान हमेशा पीले वस्त्र, पीतांबर, ही धारण किया करता था। वहीं पौंड्रक के सलाहकार तथा मंत्री सदा उसकी चापलूसी करते हुए उसके कान भरते रहते थे। वे उसे कहते थे, महाराज, आप ही भगवान विष्णु का वास्तविक अवतार हैं। मथुरा वाला कृष्ण तो काला है, ग्वाला है, आप ही समस्त पृथ्वी पर शासन करने योग्य हो। भगवान श्री कृष्ण के जैसी पौंड्रक में एक बात और भी थी, पौंड्रक के पिता का नाम भी भगवान कृष्ण के पिता के समान वसुदेव ही था, इसलिए भी पौंड्रक स्वयं को वासुदेव कृष्ण मानता था। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण को नकली कहकर, उन्हें बुरा-भला बोलकर उनका अपमान किया करता था, उनका उपहास उड़ाता था। यहाँ तक कि उसने भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में दूत भी भेज दिया था और वहाँ सभा में अपने दूत द्वारा भगवान कृष्ण को धमकी दिलवाई थी कि मैं ही असली भगवान हूँ। तुम मेरी नकल करना छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। यदि तुम मेरी तरह मोरपंख, चक्र आदि धारण करना छोड़कर मुझे भगवान मान लोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा करके जीवित छोड़ दूंगा। अन्यथा मेरे विरुद्ध तुम्हें युद्ध करना होगा ताकि वास्तविक भगवान कौन है इस बात का सबको पता लग जाए। उसके इस प्रकार धमकी देने पर पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब पौंड्रक के कुकर्म बढ़ने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्धभूमि में पीतांबर पहने, नकली चक्र लिए पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान कृष्ण के सामने आया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में पौंड्रक ने अपना नकली चक्र भगवान कृष्ण के ऊपर छोड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने पौंड्रक के नकली चक्र को काटकर पौंड्रक को सेना समेत मार गिराया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।